इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ थियोरी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि रियल मार्केट कंडीशंस में प्रैक्टिकली और कंसिस्टेंटली काम करती है। ये कोई रैंडम सेटअप नहीं है, बल्कि एक लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड, रूल बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसे सही कॉन्टेक्स्ट और डिसिप्लिन के साथ अप्लाई किया जाए तो ये मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इस सेटअप में हम सिर्फ दो सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स का यूज करेंगे, बोलिंगर बैंड्स और RSI। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद माही पर, जहां शेयर मार्केट से जुड़ी हर एक नॉलेज मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले सबसे पहला स्टेप है बोलिंजर बैंड्स को सही तरीके से चार्ट पर कॉन्फ़िगर करना। अगर आपने कभी भी बोलिंजर बैंड्स का यूज नहीं किया है तो ये इंडिकेटर मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक बहुत यूजफुल रेफरेंस बन सकता है। ये इंडिकेटर प्राइस के अराउंड वॉलेटिलिटी और मीन बिहेवियर को विजुअलाइज करता है, जिसकी मदद से हमें मार्केट के पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। आइए पहले बोलिंजर बैंड्स को चार्ट पर ऐड करते हैं और फिर इसकी बेसिक सेटिंग्स और इंटरप्रिटेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पसंदीदा ट्रेडिंग चार्ट प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू हो या कोई और, ओपन करें। फिर ऊपर की तरफ मौजूद इंडिकेटर्स टैब पर क्लिक करें और वहां बोलिंजर बैंड सर्च करें। अब जो डिफॉल्ट सेटिंग्स आपको मिलती हैं वो बेसिक यूसेज के लिए ठीक है, लेकिन हम इस स्ट्रेटेजी के लिए थोड़ा एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले लेंथ सेक्शन पर जाएं और इसकी वैल्यू को 30 सेट करें। उसके बाद ध्यान दें कि स्टैंडर्ड डिविएशन 2 पर हो। बस इतना करने से आपका बोलिंजर बैंड सेटअप इस स्ट्रेटेजी के लिए रेडी हो जाएगा और अब आप आगे की एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि बोलिंजर बैंड्स कैसे काम करते हैं। बीच की लाइन यानी सेंटर लाइन एक मूविंग एवरेज होती है। इसका मतलब यह है कि ये लाइन पिछली कितनी भी कैंडल स्टिक्स की एवरेज वैल्यू को कंसिडर करती है। हमारी स्ट्रेटेजी में हम पिछले 30 कैंडल स्टिक्स का एवरेज ले रहे हैं। ऊपर और नीचे वाली लाइंस होती हैं स्टैंडर्ड डिविएशन लाइंस। ये लाइंस बताती हैं कि प्राइस अपनी एवरेज से कितनी दूर या करीब है। इसेंशियली ये प्राइस की वॉलेटिलिटी को दिखाती है और हमें पोटेंशियल ब्रेकआउट या रिवर्सल जोन्स आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं। बोलिंजर बैंड्स लगाकर हम पहले ही तैयार कर चुके हैं। अब बारी है RSI जोड़ने की। अपने इंडिकेटर्स टैब में जाइए और RSI खोजें। फिर उस ऑप्शन पर क्लिक करें जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखा हो। RSI जोड़ते ही थोड़ा ट्वीकिंग करना जरूरी है। सबसे पहले अपर बैंड को 70 और लोअर बैंड को 30 पर एडजस्ट करें। इसके बाद लेंथ की डिफॉल्ट वैल्यू अक्सर 14 होती है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम इसे 12 पर सेट करेंगे। इतना करने से आपका RSI भी स्ट्रेटेजी के मुताबिक तैयार हो जाएगा और आगे प्राइस मूवमेंट को एनालाइज करना आसान हो जाएगा। अगर आपने पहले कभी RSI का इस्तेमाल नहीं किया है तो ये इंडिकेटर आपको बहुत आसानी से बता सकता है कि प्राइस ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। देखिए, जब RSI की लाइन 70 के ऊपर चली जाती है तो इसका मतलब है कि प्राइस ओवरबॉट हो रही है, मतलब बायर्स ज्यादा हैं और प्राइस पुलबैक की संभावना बढ़ जाती है। वहीं जब लाइन 30 के नीचे गिरती है तो ये दर्शाता है कि प्राइस ओवरसोल्ड है, मतलब सेलर्स ज्यादा हैं और प्राइस में बाउंस या रिकवरी का मौका हो सकता है। इस तरह RSI हमें मार्केट की स्ट्रेंथ और पॉसिबल रिवर्सल जोन्स समझने में मदद करता है। अब बारी है कि हम बोलिंजर बैंड्स और RSI को साथ में इस्तेमाल करें और कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आइडेंटिफाई करें। ध्यान रहे, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप बताने वाला हूं। अब यहाँ पर हम बोलिंजर बैंड्स के साथ मार्केट को समझते हैं। अक्सर मार्केट में ऐसा होता है कि जब प्राइस किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रांग मूव करता है तो उसके बाद हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि प्राइस धीरे धीरे अपनी एवरेज की तरफ वापस आने की कोशिश करेगा। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग यह कहती है कि अगर प्राइस बोलिंजर बैंड की अपर लाइन तक पहुंच जाए तो वहां से हम शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, और अगर प्राइस बोलिंजर बैंड की लोअर लाइन तक पहुंच जाए तो वहां से हम लॉन्ग ट्रेड के पॉसिबिलिटी को देख सकते हैं। अब सुनने में यह सेटअप काफी आसान लगता है। आप सोचोगे इतना सिंपल है तो प्रॉब्लम कहां है? लेकिन दोस्तों, सिर्फ बोलिंजर बैंड्स पर ट्रेड करना काफी नहीं होता, और ये बात सिर्फ बोलिंजर बैंड तक ही लिमिटेड नहीं है। कोई भी इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी हो, किसी एक टूल पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ट्रेड नहीं लिया जा सकता। इसके साथ हमें या तो एक AOR इंडिकेटर या फिर एक प्रॉपर कन्फर्मेशन बेस्ड अप्रोच की जरूरत होती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जहां सिर्फ बोलिंजर बैंड पर डिपेंड करने से यह सेटअप फेल भी हो सकता है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ कैंडल ने बोलिंजर बैंड की अपर लाइन को टच किया और वहीं क्लोज भी किया। थ्योरी के हिसाब से हमें यहाँ से प्राइस के डाउनसाइड जाने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अगर आप आगे देखें तो प्राइस यहीं से रिवर्स नहीं हुआ, बल्कि ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता चला गया। अब दूसरा चार्ट देखिए।
यहां पर भी प्राइस ने अपर बैंड को क्रॉस किया, लेकिन उसके बावजूद प्राइस ने ऊपर की डायरेक्शन में ही मूव करना जारी रखा। और अब ये निफ्टी 50 का चार्ट देखिए। यहां प्राइस ने बोलिंजर बैंड की लोअर लाइन को क्रॉस किया, लेकिन इसके बाद भी प्राइस नीचे की तरफ ही मूव करता चला गया। यही रीजन है कि सिर्फ बोलिंजर बैंड के बेसिस पर ट्रेड लेना कई बार रिस्की हो सकता है। देखिए, अगर आप सिर्फ बोलिंजर बैंड्स के सिग्नल्स पर ही ट्रेड करते तो चांसेस हैं कि रिजल्ट्स उतने कंसिस्टेंट नहीं होते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने RSI को कंफर्मेशन के तौर पर यूज किया है, जो इस स्ट्रेटजी को ज्यादा रिलायबल और प्रॉफिटेबल बनाता है। अब इस सेटअप का कोर रूल बहुत क्लियर है। हम ट्रेड तभी लेंगे जब RSI एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचे। लॉन्ग ट्रेड के लिए प्राइस लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे जाए और उसी समय RSI 30 के नीचे हो। शॉर्ट ट्रेड के लिए प्राइस अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर जाए और उसी समय RSI 70 के ऊपर हो। इस अप्रोच से हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग और हाई प्रोबेबिलिटी सिग्नल्स पर ही ट्रेड करते हैं, जिससे फॉल्स सिग्नल्स अवॉइड होते हैं और स्ट्रैटेजी ओवरऑल ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाती है। और इसमें भी एक एक्स्ट्रा रूल है जिसे मैं पर्सनली यूज करता हूं और जो इस स्ट्रैटेजी को और भी मजबूत बना देता है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब इस सेटअप को एक एग्जांपल से समझते हैं। ये रिलायंस का एक डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। ध्यान से देखिए, यहां RSI 70 के ऊपर चला गया है, लेकिन प्राइस अभी तक बोलिंजर बैंड के ऊपर क्रॉस नहीं हुई है। इसका मतलब साफ है, यहां हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें थोड़ा वेट करना है। अब अगली कैंडल देखिए, यह कैंडल बोलिंजर बैंड के ऊपर क्रॉस करती है और यहीं पर हमारी शॉर्ट ट्रेड की एंट्री बनती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस कीजिए, यहां हमने सिर्फ इंडिकेटर्स ही नहीं देखे, बल्कि ट्रेंड लाइन को भी कंसिडर किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यह ट्रेंड लाइन पहले भी 3 बार प्राइस को रिजेक्ट कर चुकी है और प्राइस वहां से डाउनसाइड गया है और यहां भी बिल्कुल वही बिहेवियर रिपीट हुआ। अब आगे देखिए, प्राइस धीरे धीरे अपनी एवरेज की तरफ वापस आता है, यानी उस सेंटर लाइन तक जो बोलिंजर बैंड की मूविंग एवरेज होती है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, अक्सर वहीं से मार्केट दोबारा अपसाइड मूव करना शुरू कर देता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से देखिए, यहां प्राइस बोलिंजर बैंड के नीचे क्रॉस कर रहा है, लेकिन इस बार RSI अभी 30 के नीचे नहीं गया है। इसका मतलब साफ है, यहां हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है। अब आगे देखिए, प्राइस और नीचे जाता है और जैसे ही RSI 30 के नीचे आता है, यहीं पर हमारी लॉन्ग ट्रेड की एंट्री बनती है। अब इसके बाद का मूव देखिए, प्राइस ने अपनी एवरेज यानी बोलिंजर बैंड की सेंटर लाइन को क्रॉस किया और वहां से मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिया। अब जो मैं आपको पहले बता रहा था, वो मेरी एक पर्सनल ट्रिक है जिसे मैं खुद यूज करता हूं और जिससे मुझे काफी फायदा मिलता है। अब तक आपने जो सीखा है उसमें बस एक एक्स्ट्रा रूल ऐड कर दीजिए। जब भी प्राइस डाउनसाइड में हो, बोलिंजर बैंड की लाइन को टच कर रहा हो और RSI एक्सट्रीम जोन में हो, तो जब स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो जाए और प्राइस रिवर्स करे, तो एक चीज पर जरूर ध्यान दीजिए। अगर शॉर्ट ट्रेड की सेटअप बनी है तो एंट्री वाली कैंडल के बाद की नेक्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए। ऐसा होने पर प्राइस के डाउनसाइड जाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। उसी तरह अगर लॉन्ग ट्रेड की सेटअप बनी है तो एंट्री वाली कैंडल के बाद की नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। इससे प्राइस के अपसाइड जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखा दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको धीरे धीरे एक बेटर और डिसिप्लिन ट्रेडर बनाती हैं। इसलिए सिर्फ स्ट्रैटेजी जानना काफी नहीं है, उस पर प्रैक्टिस करना और मार्केट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना उतना ही जरूरी है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप मार्केट को समझने और डिकोड करने लगेंगे। अब हम एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक देखते हैं जो इस स्ट्रैटेजी का सबसे पावरफुल पॉइंट माना जा सकता है। यह ट्रिक खास तौर पर साइडवेज और वीक ट्रेंड वाले मार्केट में आपको काफी मदद करेगी। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, यहां प्राइस डाउनसाइड में है और बोलिंजर बैंड की लोअर लाइन को टच करती है। इसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और फिर दोबारा लोअर बोलिंजर बैंड के पास आता है और इस बार एक नया लोअर लो बनाता है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस कीजिए, अगर आप RSI देखें तो यहां प्राइस के साथ मैच नहीं कर रहा। प्राइस जहां लोअर लो बना रहा है, वहीं RSI लोअर हाई बना रहा है। यानी साफ शब्दों में प्राइस वीक दिख रहा है, लेकिन RSI स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जब भी ऐसा सेटअप बने जहां प्राइस लोअर लो बनाए और उसी समय RSI लोअर हाई बनाए, तो यह एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस सेटअप होता है। ऐसे केसेस में ट्रेड में एंट्री लेने का सही समय बनता है और वहां से प्राइस के रिवर्स होकर न्यू हायर हाई बनाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने यह सीखा कि RSI और बोलिंगर बैंड्स को साथ में यूज करके कैसे एक पावरफुल और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बनाई जाती है, और साथ ही थोड़ा अपना लॉजिक और ऑब्जर्वेशन ऐड करके कैसे हम इस स्ट्रेटजी को एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग अप्रोच में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो और यह स्ट्रेटजी पसंद आई होगी।